रानो चिड़िया अपनी सादगी और गरीबी के साथ जीवन बिता रही थी। नीम के एक पुराने पेड़ पर उसका एक छोटा सा मिट्टी और तिनकों का घोंसला था। उसके पास मिट्टी के कुछ पुराने बर्तन थे जिनमें वह पानी और अनाज के दाने संभाल कर रखती थी। लेकिन रानो का दिल सोने से भी ज्यादा खरा और साफ था। अरे देखो देखो हरियाली, इस रानो चिड़िया को देखो। सुबह से शाम हो जाती है पर इसके पास वही फूटे पुराने मिट्टी के बर्तन रहते हैं। हरिया भाई, हरियाली भाभी, बर्तन मिट्टी का हो या पीतल का, भूख तो दाने से ही मिट्टी है ना। मुझे ईश्वर ने जो दिया है मैं उसी में बहुत खुश हूँ। अरे जा जा, संतोष की बातें वही करते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता। तो पूरी जिंदगी इसी मिट्टी के घोंसले में सड़ती रहेगी। तभी टुन्नू चिरा उड़ता हुआ आता है और हरियाली के सामने खड़ा हो जाता है। अरे ओ हरिया तोते, जबान संभाल कर बात कर। रानो गरीब जरूर है पर उसका दिल तुम दोनों से 1000 गुना बड़ा है। अपनी पीतल की कटोरी का घमंड अपने पास रखो वरना हवा आएगी तो सब बह जाएगा। अरे चल चल चिरोटे, तू भी तो इसका ही साथी है, फटा पुराना चिड़ा। हरिया और हरियाली हंसते हुए वहाँ से उड़ जाते हैं। टुन्नू रानो के पास बैठता है। रानो, तू इन लालचियों की बातों का बुरा मत मान। ये लोग सिर्फ धन दौलत देखना जानते हैं, इंसानियत नहीं। मैं बुरा नहीं मानती टुन्नू भाई, मुझे बस इस बात का दुख है कि लोग चीजों की कीमत देखते हैं, इंसान के दिल की नहीं। एक दिन रानो चिड़िया और टुन्नू चिरा भोजन और पानी की तलाश में जंगल के काफी दूर इलाके में चले गए। वहाँ भीषण गर्मी के कारण पेड़ पौधे सूखे पड़े थे। तभी रानो की नजर एक झाड़ी के पीछे पड़ी जहाँ एक बड़ा सा सफेद हंस तड़प रहा था। पानी, कोई मुझे थोड़ा सा पानी दे दो, मेरी सांसें टूट रही हैं। रानो, ये तो कोई बहुत बड़ा हंस लगता है, इसके पास मत जा, कहीं कोई शिकारी आसपास न हो। नहीं टुन्नू, कोई प्यासा तड़प रहा हो तो हम मुंह मोड़कर नहीं जा सकते। मेरी मिट्टी की मटकी में थोड़ा सा पानी बचा है। रानो दौड़ कर जाती है और बर्तन में बचा हुआ थोड़ा सा ठंडा पानी हंस की चोंच में डालती है। फिर जड़ी बूटियाँ पीसकर उसके जख्मों पर लगाती है। आहा, कितना शीतल जल है। बेटी, तुमने मेरी जान बचा ली। अगर तुम सही समय पर ना आती तो मैं मर जाता। ये तो मेरा फर्ज था हंस महाराज। आप अब कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं कोई साधारण हंस नहीं हूँ रानो, मैं देवलोक से तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। मैंने देखा कि तुम्हारे पास खुद के लिए पानी कम था, फिर भी तुमने बिना स्वार्थ के मुझे दे दिया। तुम्हारी इस निस्वार्थ दयालुता से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जादुई हंस ने अपने पंखों को फैलाया और उसके दिव्य प्रकाश से पूरा जंगल जगमगा उठा। उसने अपनी गर्दन झुकाई और रानो के सामने एक छोटी सी पुरानी मिट्टी की कटोरी रख दी। रानो बेटी, ये मेरी तरफ से तुम्हें एक छोटा सा उपहार है। ये देखने में मामूली मिट्टी की कटोरी है, लेकिन इसमें एक जादुई रहस्य छुपा है। जादुई रहस्य? कैसा रहस्य हंस महाराज? जब भी तुम इस कटोरी को साफ करके इसमें शुद्ध जल भरोगी और किसी भी मिट्टी या लोहे के बर्तन से इसका स्पर्श कराओगी तो वो बर्तन तुरंत शुद्ध सोने के बर्तन में बदल जाएगा। लेकिन याद रखना, ये जादू तभी तक काम करेगा जब तक तुम्हारा दिल साफ और निस्वार्थ रहेगा। क्या मिट्टी का बर्तन सोने में बदल जाएगा? ये तो चमत्कार है। हंस महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मुझे सोने चांदी का कोई लालच नहीं है। मैं जानता हूँ बेटी, इसीलिए ये तोहफा सिर्फ तुम्हें मिला है, इसका सही उपयोग करना। जादुई हंस आकाश की ओर उड़ जाता है। रानो और टुन्नू उस कटोरी को लेकर आश्चर्यचकित खड़े रहते हैं। रानो और टुन्नू उड़ते हुए अपने नीम के पेड़ पर वापस आए। टुन्नू की उत्सुकता का ठिकाना नहीं था। वह देखना चाहता था कि क्या सचमुच वह मामूली मिट्टी की कटोरी कोई चमत्कार कर सकती है या नहीं। रानो, जल्दी कर, उस कटोरी को साफ करके पानी भर और अपनी इस पुरानी मिट्टी की मटकी से छुआ कर देख। ठीक है टुन्नू भाई, ईश्वर का नाम लेकर कोशिश करती हूँ। रानो नदी से साफ पानी लाकर जादुई कटोरी में भरती है। फिर अपनी पुरानी मिट्टी की थाली और मटकी को उस कटोरी से स्पर्श कराती है। अरे बाप रे, रानो देख, ये क्या हो गया? तेरी मिट्टी की पुरानी फूटी मटकी तो शुद्ध सोने की बन गई और ये थाली
ये भी हीरे की तरह चमकने वाला सोना बन गई। हे भगवान, हंस महाराज की बात सच थी। ये तो सचमुच सोने का बर्तन बन गया। रानो, अब तू गरीब नहीं रही, अब तू पूरे सुंदरवन की सबसे अमीर चिड़िया बन गई है। अब वो हरिया और हरियाली तेरा मजाक नहीं उड़ा सकेंगे। टुन्नू भाई, ईश्वर ने हमें ये शक्ति दूसरों का भला करने के लिए दी है, अपने घमंड के लिए नहीं। हम इस धन का सही उपयोग करेंगे। रानो चिड़िया ने जादुई कटोरी का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया। उसने जंगल के कुम्हारों से बहुत सारे मिट्टी के बर्तन खरीदे और जादुई कटोरी से स्पर्श कराकर उन सबको सोने के कटोरे, मटके, कलश और थालियों में बदल दिया। और रानो सोने के बड़े बड़े बर्तनों में मीठा पानी और ताज़ा दाना भरकर जंगल के बूढ़े, बीमार और लाचार पक्षियों को खिलाती हैं। अरे वाह रानो, तू तो धन्य है। इतनी सुंदर सोने की कटोरियों में दाना खिला रही है। गांव में तो कोई अपनी पीतल की कटोरी भी किसी को छूने नहीं देता। बबली दीदी, ये सब ईश्वर की देन है। भूखे को भोजन कराना ही सबसे बड़ा पुण्य है। आप आराम से खाइए। धीरे धीरे रानो के पास बहुत सारे सोने के बर्तन इकट्ठा होने लगे। उसके छोटे से मिट्टी के घोंसले में बर्तन रखने की जगह नहीं बची। रानो देख, इतने सारे सोने के बर्तन जमा हो गए हैं। ये घोंसला छोटा पड़ रहा है और बारिश भी आने वाली है। अगर ये बर्तन जमीन पर गिरे तो कोई चुरा लेगा। टुन्नू भाई, मेरे दिमाग में एक विचार आया है। क्यों ना हम इन सोने के बर्तनों का ही उपयोग करके एक नया घर बना ले। क्या सोने के बर्तनों का घर? ऐसा घर तो पूरे संसार में किसी पक्षी का नहीं होगा। रानो और टुन्नू ने मिलकर एक अद्भुत योजना बनाई। उन्होंने सुंदरवन के विशाल बरगद के पेड़ की एक मजबूत शाखा को चुना। टुन्नू और रानो ने दिन रात एक करके चिपकने वाली जड़ी बूटियों और मजबूत बेलों की मदद से सोने के कटोरों, मटकों और थालियों को आपस में जोड़ना शुरू किया। जरा ये सोने का मटका संभालना रानो, ये बाएं कोने का खंभा बनेगा। हाँ टुन्नू, बहुत बढ़िया। ऊपर सोने की कटोरियाँ इस तरह लगाओ कि बारिश का पानी सीधे नीचे बह जाए और अंदर एक बूंद भी ना टपके। जब वो घर बनकर तैयार हुआ तो उसकी सुंदरता देखने लायक थी। गोल गोल सोने की मटकी के पिलर, सोने की थालियों की चमचमाती दीवारें और सोने के कटोरों से बनी छत। ऐसा महल न कभी किसी ने देखा था और न सुना था। रानो के सोने के बर्तनों के घर की खबर पूरे सुंदरवन में आग की तरह फैल गई। गांव के सभी पक्षी और कालू मुखिया उस अद्भुत घर को देखने के लिए आ गया। अरे बाप रे बाप, हरियाली, मेरी आंखें दबाकर देख तो, ये क्या है? ये रानो का घर है या राजा का महल? हाय मेरी फूटी किस्मत। इस कल की आए गरीब चिड़िया के पास सोने के बर्तनों का महल और हमारे पास सिर्फ पीतल की 2 कटोरियाँ। मुझे तो जलन के मारे चक्कर आ रहे हैं हरिया। असंभव। एक मामूली कौवे और चिड़िया के पास इतना सोना कहाँ से आया? जरूर इसने कोई चोरी की है। ये घर तो सुंदरवन के मुखिया यानी मेरा होना चाहिए था। अरे मुखिया जी, रानो ने कोई चोरी नहीं की। उसने अपनी मेहनत और दयालुता से ये पाया है। वो तो सबको सोने के बर्तन में दाना भी खिलाती है। मुखिया जी, बात जो भी हो, अगर ये सोने का घर हमारा हो जाए तो हम पूरे जंगल के राजा बन जाएंगे। सही कहा हरियाली। आज रात जब रानो और टुन्नू सो जाएंगे तब हम इस घर के सारे सोने के बर्तन उखाड़ लेंगे और जादुई कटोरी चुरा लेंगे। लालच और ईर्ष्या इंसान और पक्षी दोनों को अंधा बना देती है। रात के अंधेरे में जब टुन्नू चिड़ा और रानो चिड़िया गहरी नींद में सो रहे थे, तब हरिया तोता, हरियाली तोती और मुखिया कालू कौआ धीरे से रानो के घर के पास पहुँचे। चुपचाप, कोई आवाज मत करना। हरिया, तू दीवार से वो सोने की चमचमाती थालियां उखाड़। हरियाली, तू वो जादुई मिट्टी की कटोरी ढूंढ। आहा, कितना शुद्ध सोना है। एक एक बर्तन की कीमत ने हमारी 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी। मुझे मिल गई, मुझे वो जादुई कटोरी मिल गई। भागो यहाँ से, जल्दी। तीनों रानो के घर की दीवार से भारी भरकम सोने के बर्तन और जादुई कटोरी चुराकर तेजी से अपने घोंसले की तरफ भागते हैं। लेकिन वे ये भूल गए थे
कि प्रकृति और ईश्वर की नज़र से कोई पाप छुप नहीं सकता। जैसे ही वे चोरी करके भागे, अचानक मौसम ने भयानक रूप ले लिया। करकराती बिजली चमकने लगी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अरे बाप रे, ये अचानक कैसा भयानक तूफान आ गया। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा आसमान ही जमीन पर गिर पड़ेगा। हे भगवान, हमारे घोंसलों की रक्षा करना। इतनी रात में ऐसी बिजली और बिन मौसम बारिश, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा बबली। ऐसा लगता है जैसे जंगल पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। हरिया, हरियाली और मुखिया रानो के चुराए हुए सोने के बर्तनों को लेकर मुखिया के बड़े घोंसले में छुप गए। वे अपनी जीत का जश्न मनाने ही वाले थे कि तभी एक अजीब घटना घटी। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? ये सोने का मटका अचानक इतना गर्म क्यों हो गया? मेरा हाथ जल गया। ओह नो, ये बर्तन इतना भारी कैसे हो गया? ऐसा लगता है जैसे शीशे का पहाड़ हो, हिल भी नहीं रहा। अरे देखो, वो सोने की कटोरियाँ तो काली राख और गंदे पत्थरों में बदल रही हैं। जादुई कटोरी से बदबू आ रही है। तभी भारी और तपते हुए बर्तनों के वजन से मुखिया कालू कौवा का बड़ा घोंसला चरमराकर टूट जाता है। घनघोर बारिश में मुखिया, हरिया और हरियाली जमीन पर गिर पड़ते हैं और टूटे बर्तनों के नीचे दब जाते हैं। बचाओ, कोई बचाओ, हम दब गए। बारिश हमें बहा ले जाएगी। हाय दया, हमारी लालच ने हमें बर्बाद कर दिया। बचाओ। सुबह जब बारिश थमी तो रानो चिड़िया और टुन्नू कौवे ने देखा कि उनके घर का एक हिस्सा टूटा हुआ था और जादुई कटोरी गायब थी। वे निशान ढूंढते हुए मुखिया के घोंसले के पास पहुँचे। रानो देख, यही वो चोर है जिन्होंने रात में हमारा घर तोड़ा और जादुई कटोरी चुराई। अब भुगत रहे हैं अपने किए की सजा। अच्छा हुआ, इन्हें मरने दो। नहीं टुन्नू, गुस्सा करने का ये समय नहीं है। वे मुसीबत में हैं। हमें उनकी जान बचानी होगी। रानो बिना सोचे कीचड़ में कूद पड़ती है और अपनी छोटी सी चोंच और पंजों से लकड़ियां हटाकर मुखिया, हरिया और हरियाली को बाहर निकालती है। टुन्नू भी भारी मन से मदद करता है। मुखिया जी, हरियाली भाभी, आप लोग ठीक तो है ना? ये पानी पीजिए। रानो बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया। तुम्हारा घर तोड़ा, तुम्हारी चोरी की और आज तुमने ही मेरी और इन दोनों की जान बचाई। हाँ रानो, हम तुम्हारी धन दौलत से जलते थे, पर आज समझ आया कि असली सोना बर्तनों में नहीं, तुम्हारे इस पावन दिल में है। हमें माफ कर दो बेटी। जैसे ही रानो ने अपने दिल में उनके प्रति क्षमा और प्यार का भाव लाया, वैसे ही जमीन पर पड़ी बदबूदार राख और काले पत्थर दोबारा जगमगाते हुए शुद्ध सोने के बर्तनों और जादुई कटोरी में बदल गए और सारे बर्तन अपने आप उड़कर वापस रानो के घर में अपनी जगह पर सेट हो जाते हैं। रानो बेटी, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारा दिल सच्चा है। लालच और ईर्ष्या से सोना भी राख बन जाता है, लेकिन जहाँ क्षमा और प्रेम हो, वहाँ राख भी सोना बन जाती है। सुनो सब सुंदरवन के निवासियों, आज से रानो चिड़िया सिर्फ इस घर की मालकिन नहीं, बल्कि हमारे सुंदरवन की सबसे आदरणीय चिड़िया है। हम सब मिलकर इसके इस सोने के बर्तन के घर की देखभाल करेंगे। हाँ, हम सब मिलकर रानो के साथ रहेंगे और कभी किसी से जलन नहीं करेंगे। वाह रानो वाह, तेरी अच्छाई ने आज पूरे जंगल का दिल जीत लिया। उस दिन के बाद से सुंदरवन में कभी कोई भूखा नहीं सोया। रानो चिड़िया के सोने के बर्तनों के घर में रोज जंगल के सभी पक्षी साथ मिलकर दाना खाते थे। हरिया, हरियाली और मुखिया ने अपना घमंड हमेशा के लिए त्याग दिया था। टुन्नू और रानो की दोस्ती और रानो की दयालुता की मिसाल पूरे संसार में दी जाने लगी।